हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में रंजीत कुमार सिंह के बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑफ साइट एटीएम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रावधान। मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ऑप्शन आप लोग देखते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा, और जितना भी सही होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाटो का मुख्यालय स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 4 अप्रैल 1949। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक प्रस्तावना प्रियम्बल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के का सक्रिय रहा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा था। आज़ाद दस्ता का जो मुख्य उद्देश्य था कि तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देना एवं छापामार युद्ध के लिए ट्रेनिंग देना था। बिहार के में जो आज़ाद दस्ता की शाखा थी वो भागलपुर, पूर्णिया में अवस्थित थी। इनके जो ये थे जयप्रकाश नारायण जो थे वो 1942 में जेल से फरार होकर बिहार में आज़ाद दस्ता के गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जगजीवन राम। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को खाद एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जबकि विधि विभाग जो है सैयद अली जहीर को दिया गया था, विधि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, PTBT का भारत जो है सदस्य है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बोर्ड ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? जयप्रकाश नारायण अभी हम लोग देखे थे कि आज़ाद दस्ता का जो गठन किए थे वो जेल से फरार होकर किए थे। तो वो उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो वो था दिवाली का त्यौहार 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। डी में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये नहीं है, ये एक अलग बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केले का कायिक प्रवर्धन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 17, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फूल आने से पूर्व की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फलों के रस का थक्का बनाने में पेक्टिन का काम होता है, पेक्टिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। तो नींबू का फल जो है प्रचुर स्रोत है सिट्रिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1394। 1394 में तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का जो शासन है वो ख्वाजा शाह को सौंप दिया था। उसे सुल्तान उर्स शर्क की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को 1158 में ये किया था, ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम में पटना का गोलघर का निर्माण हुआ था। ये जो है 1786 में हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 96 फीट। ठीक है, 96 फीट ऊंचा है ये। और इसकी जो दीवार की जो मोटाई है वो नीचे से 12 फीट मोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अली गौहर ने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्ता। ये जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है?
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खमीरीकरण। क्वेश्चन नंबर 31, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल व्यवस्था। जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट से, चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, लेकिन इस बुक में हर प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जल प्रदूषण का कारण है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य, कीटनाशक है, मनुष्य का क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, ये सबसे जो है जल प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो टेनिस से संबंधित है, और दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, LSD के सेवन से होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, LSD के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है। ठीक है, LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। इसके सेवन से मानसिक विभ्रम की समस्या होती है। इसको जो है अमीरों का नशा भी कहते हैं। LSD जो है इसको अमीरों का नशा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्यायाम के लाभ हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। व्यायाम से भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये सब होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 में। ये याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहले जो हुआ था संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद ये मतलब सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुन लिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। अगर बाज़ाब्ता डेट से पूछ दे तो इसमें हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक संबंधित बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीप्तो मुर्ले। सुदीप्तो मुर्ले जो हैं 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंशियल कमीशन के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है।
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे बौद्ध ने, उसका चित्रण हुआ है बुद्ध के जीवन का भारतीय कला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 46 है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी राजधानी, वो हुई थी लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम में, ठीक है, 1911 में। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, उसके बाद कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से किस मुग़ल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के से लंदन भेजा था। अकबर टू ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन के एक व्यापारिक कंपनी के रूप में किया गया था। उस टाइम जो है मुग़ल सम्राट अकबर था 1556 से लेकर 1605 तक। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम अकबर शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। कलंदर के नाम से बाबर विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना का हास अभिलिखित हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में कि जो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% रही है, लेकिन नागालैंड में उसके कंपैरिजन वृद्धि दर कम हुआ है। 2001 के कंपैरिजन 2011 में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें से अगर ऑप्शन नंबर ई होगा तो इनमें हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, फिर आते हैं सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उनके प्रतिनिधित्व, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, नीति आयोग के सदस्य आते हैं, ये सब आते हैं। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अध्यक्ष होते हैं, योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष इसके परिषद नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते हैं और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष
इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। एक तरफ दिया हुआ है कमेटी, दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका ये, तो है सरकारिया कमेटी, सी रंगारंजन समिति, फिर है पारेख समिति, डी नरसिंहम समिति। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का हो जाएगा सरकारिया कमेटी जो है 1983 में बनी थी, ठीक है। और ये जो थी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के ज़रिए आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य के संबंधों के सुधार के लिए बनी थी। सी रंगारंजन कमेटी जो थी वो गरीबी आंकने के लिए थी, कि गरीबी आंकने की जो समिति, तेंदुलकर समिति का जो फॉर्मूला था उसकी समीक्षा करने के लिए बनी थी। और पारेख कमेटी जो थी दीपक पारेख समिति के गठन आधिकारिक संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव देने के लिए बनी थी। और नरसिम्हम कमेटी जो थी वो बनी थी वित्तीय प्रणाली की तत्कालीन संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों की आलोचनात्मक विवेचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में 1991 में एक 9 सदस्य की समिति का गठन किया गया था। इस समिति का जो रिपोर्ट आया था वो था 17 नवंबर को ये रिपोर्ट आया था, 17 नवंबर 1991 को। इसका जो काम था वो भारत के बैंकिंग प्रणालियों में सुधार के लिए कई सारी समितियों का गठन हुआ था, उसमें से नरसिम्हम कमेटी भी एक कमेटी थी। नेक्स्ट है, वो 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। वैसे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध और शुक्र के कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह खाली जगह में स्थित है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो अरब सागर में, इंडियन ओशियन में इस्टेब्लिश्ड है। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा डिज़र्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दांडी मार्च जो हुआ था 1931 में, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर आएगा जलियांवाला बाग मैसेकर 2, फिर आएगा दांडी मार्च 1, फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है विपिन चंद्र पाल, बी में अरविंद घोष, सी में ब्रह्मबोधव उपाध्याय, डी में है मोहम्मद अली और नीचे दिया गया है न्यूज़पेपर का नाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, फिर अरविंद घोष है वंदे मातरम, अरविंद घोष वंदे मातरम, विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, और ब्रह्मदेव जो हैं वो हो जाएंगे संध्या में, और मोहम्मद अली कॉमरेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो इनका जो अखबार है वो है केसरी। केसरी जो था वो मराठा लैंग्वेज में था, ठीक है, जबकि इनका एक और अखबार था मराठा जो था
वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का 2 अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो है ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने भारत 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसमें जो बिहार कोरोना सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से 21 लाख परिवार से अधिक को फाइनेंशियल सहायता दी गई थी। इसके अलावा 1.64 करोड़ राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को 3 महीने का अग्रिम राशन दिया गया था और 1,000 रुपया पर वित्तीय सहायता में दी गई थी। इसलिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। इसमें चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू थे और अध्यक्ष जो थे उनके वो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 1907 में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, वो कहाँ ध्वज फहराई थी? वो थी स्टुटगार्ट में सबसे पहले झंडा फहराई थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहराई थी। ठीक है, इनको जो है भारत स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2006 में पंचायत इलेक्शन में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1930 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी है जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिक का थैला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है प्रदूषक, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण, सीमा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी की क्षति होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर और धूलकण से जो होता है वो होता है श्वास संबंधी रोग। धूलकण से श्वास संबंधी रोग और शीशे से होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, ये जो होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3, 4 सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वाहनों से निकलने वाली हानिग्रस्त गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में को वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस ऐसी कौन है जिसके द्वारा
ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क और अभयारण्य है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 25 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी जीवमंडल रिसर्च। ये जो है 1988 में उत्तराखंड में था। ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप का असर को इंगित करती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों जो है वैश्विक ताप को इंगित करती है। हिमानी का पिघलना, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो ये जो ऊपर एटमॉस्फेयर हो जाती है वो बहुत गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ़, ग्लेशियर जो है पिघलना शुरू कर देते हैं। फिर सागरीय तल में उत्थान, ये भी वैश्विक ताप का असर है। फिर मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ये भी है परिवर्तन। ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, ये सब जो होता है वैश्विक ताप का असर को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जंगली गधों का अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 को, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। सिम्पलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 85। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खजुराहो का जो टेम्पल है वो चंदेल राजवंश के इसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभयारण्य जो प्रसिद्ध है, जो कि केरला में है, वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी वीडियो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है, एक तरफ जैव मंडल स्थल है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो नीलगिरी का जो स्थापना वर्ष है वो 1986 में है। ठीक है, तो नीलगिरी 1986
नंदा देवी नेशनल पार्क 1988, सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो है 1989 एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये है 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।